हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ क्लास 9th की भूगोल। इसमें है आपका सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसमें पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप बताना। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम? इन सब में से एक उदाहरण आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। फिर है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, इसको हम बोलते हैं कोंकण। नेक्स्ट है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, ये तो सबको पता है, कंचनजंगा। प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं हम। पहला प्रश्न है भागर, भागर या बांगर क्या है? अच्छा, भाबर। भाबर क्या है? भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक ढलान के समांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों से नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है। सभी नदियां भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची एवं मजबूत बाधाओं को प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर दिशा में दक्षिण की ओर इससे मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है महान आंतरिक हिमालय, नंबर 2 है हिमाचल या फिर निम्न हिमालय, नंबर 3 है शिवालिक श्रेणियां। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर है मालवा का पठार। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। इसका आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर और खादर में आपको अंतर बताना है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है, यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। फिर बांगर में है यह भूमि कम उपजाऊ होती है, खादर में है यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। बांगर में है खेती के लिए आदर्श नहीं है, लेकिन खादर जो है मुख्य तौर पर खेती के लिए, कृषि के लिए ही आदर्श होती है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट। अब इन दोनों में अंतर बताना है। सबसे पहले पूर्वी घाट फिर पश्चिम घाट। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वीरा भुजा का निर्माण करती है। पश्चिम घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भुजा का निर्माण करती है। ये पूर्व का करेगी, ये पश्चिम का करेगी। नेक्स्ट हो गया, इस घाट को ढलानों पर वर्षा, इस घाट की जो ढलान होती है यहाँ वर्षा कम होती है। इस घाट की ढलानों पर वर्षा पूर्वी घाट की अपेक्षा कम होती है। फिर है पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समान है, पश्चिमी घाट मालाबार तट के समान है। फिर है ये बंगाल की खाड़ी के समांतर है, और पश्चिम जो है ये अरब सागर के समांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो इसमें है आंसर हो जाएगा, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग इस प्रकार है: हिमालय पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। और फिर है हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर इस प्रकार है। सबसे पहले हिमालय क्षेत्र, फिर डालेंगे प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों एवं गहरी घाटियों से मिलकर बना होता है, और प्रायद्वीपीय पठार जो है चौड़ी एवं छिछली घाटियों तथा गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना होता है। हिमालय क्षेत्र में फिर है तल क्षेत्रीय मैदानों से बना होता है। इसमें जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना होता है। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह अस्थिर क्षेत्र में आता है, और प्रायद्वीपीय में है भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिर क्षेत्र में आता है। स्थिर। फिर है हिमालय क्षेत्र, हिमालय से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि, और प्रायद्वीपीय से नर्मदा, ताप्ती जैसी कुछ ही नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं।